हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉमला। दिस इज सपना। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी। एज अ न्यू मदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे को पानी की जो ज़रूरत है वो कब, कितनी और किस तरीके से बढ़ती है, उसकी जानकारी हमें किस तरीके से होना चाहिए। हम कैसे जाने कि हाँ हमारे बच्चे की जो पानी की ज़रूरत है वो बढ़ रही है या फिर इस समय है कि नहीं है। एज अ न्यू मदर ही होती है, जानना हमको ज़रूरी होता है कि हम हमारे बच्चे को कब पानी दें, कितना पानी दें और कैसे पानी दें। तो मेरा आज का वीडियो ये इसी टॉपिक पे है जो न्यू मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो हैं कि 6 मंथ तक बेबी को पानी की कोई भी नीड नहीं होती है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है कि हम बेबी को पानी इंट्रोड्यूस करें। डॉक्टर भी आपको यही सजेशन देते हैं कि 6 मंथ तक आप किसी भी रूप में बच्चे को पानी मत दीजिए। बच्चे की पानी की ज़रूरत होती है वो मदर मिल्क से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा नीड नहीं होती है कि उसको पानी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी, बहुत ज़्यादा ठंडी है तब भी, किसी भी रूप में किसी भी सीज़न में 6 मंथ तक बेबी को पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। बहुत गर्मी होती है तो हमको ये फील होता है कि जब हमें इतनी प्यास लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को भी बहुत प्यास लग रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस पे मैंने एक अलग वीडियो किया हुआ है कि मदर मिल्क से किस तरीके से बच्चे की जो पानी की नीड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर बच्चा मदर मिल्क नहीं ले रहा है, वो फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तब भी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को अलग से एक्स्ट्रा पानी देने की। उसकी जो भी सफिशियंसी है, जो भी ज़रूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी इस पर। मेरा बेबी 5+ था, कंप्लीट 6 मंथ का नहीं था। उस समय उसको लूज मोशन प्लस वॉमिटिंग दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो उसको देखा जाए तो दिन भर में कुछ भी नहीं डाइजेस्ट करता था। अगर हम उसको थोड़ा सा मदर मिल्क देने की भी कोशिश करते थे वो उसको लूज मोशन हो जाता था, वो नहीं एडजस्ट कर पाता था। उस समय में डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया था कि मदर मिल्क आप कम दें बच्चे को, क्योंकि जब बच्चे को लूज मोशन होता है ऑब्वियस है डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि बच्चे का जो लूज मोशन 6 मंथ तक तो पूरी तरीके से डिपेंड होता है उसका जो भी डाइजेशन सिस्टम है वो मदर मिल्क पे। तो अगर 6 मंथ के अंदर बेबी को लूज मोशन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको मदर मिल्क को कम करने को कह देते हैं। तो मुझे भी बोला गया था कि आप अपने बच्चे को मदर मिल्क कम दीजिए। उसे उन्होंने फार्मूला लिखा हुआ था जिसको हम उसको देते थे। दूसरी चीज़, उसको वॉमिटिंग बहुत हो रही थी। अगर उसको हम फार्मूला मिल्क वो देते भी थे तो वो वॉमिटिंग प्लस लूज मोशन, तो हमको बहुत डर लगता था कि इस तरीके से उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। उस समय अप्रैल और मई यही महीना था। तो जब हमने हमारे डॉक्टर से संपर्क किया इस बारे में तो डॉक्टर ने हमें सजेशन दिया क्योंकि बच्चे को लूज मोशन और वॉमिटिंग दोनों स्टार्ट है, ऐसे में बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है, इसलिए उन्होंने हमें प्रेस्क्राइब किया था ORSL ऑरेंज फ्लेवर का पिलाने के लिए। तो उस समय में 1 महीने तक कंटिन्यू मैंने उसे दिन में 2 फीड, जो है फीड ही बोलूँगी क्योंकि मैं उसे 100 ml 200 ml का आता है, तो 100 ml एक बार का फीड उसको देती थी। दिन में 2 फीड जो होता था वो ORSL का ही देती थी, सिर्फ डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, क्योंकि लूज मोशन वॉमिटिंग एक अलग सी कंडीशन क्रिएट हो गई थी जिससे बेबी भी बहुत परेशान होता था और हम भी बहुत परेशान होते थे। तो जब उसका लूज मोशन और ये वॉमिटिंग दोनों ही अच्छा हो गया, बैलेंस हो गया, उन सब प्रॉब्लम से वो जब निकल गया, उस समय हमने जो उसकी ORSL की मात्रा थी उसको कम कर दिया, क्योंकि तब तक वो 6 मंथ का हो गया था, फिर हमने उसको कंटिन्यू किया। तो आपके साथ अगर ऐसा कोई एक्सेप्शन होता है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर वो आपको सजेशन देते हैं एक्स्ट्रा पानी, ORSL पानी ही है, पानी देने के लिए, ORSL ऐसा कुछ देने के लिए, तो ज़रूर उस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेट हो जाए वो नहीं सही है। लेकिन ये प्रॉब्लम डॉक्टर से पूछ करके ही आप इसका सजेशन लें, क्योंकि जब डॉक्टर से पूछा कि अभी तो वो 6 मंथ का नहीं है तो हम उसे पानी कैसे दे सकते हैं, तो डॉक्टर ने हमको बताया कि 5+ होने के कारण हम उसे पानी दे सकते हैं, क्योंकि उसकी जो टमी है वो इतनी प्रिपेयर, इतनी रेडी हो चुकी है कि अब उसे हम एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो जब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई तब तक वो 6 मंथ का हो गया, जिसके बाद हमने ऑलरेडी सॉलिड जो है उसका स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा कोई एक्सेप्शन आता है, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट किए बिना पानी मत दीजिए। 6 मंथ के पहले अगर आप पानी देते हैं बच्चे को, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बच्चे का पेट उतना ज़्यादा रेडी नहीं होता है किसी भी बाहर की चीज़ को लेने के लिए। मदर मिल्क बहुत ही सेफ़ तरीका होता है बच्चे को फीड देने का, जिससे उसको कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए 6 मंथ के पहले बच्चे को पानी बिल्कुल मत दें।
अब मैं बात करूंगी 6 to 9 मंथ के बच्चे की पानी की ज़रूरत के बारे में। कि बच्चे को पानी की जो ज़रूरत होती है वो थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली रीज़न ये होता है दोस्तों, 6 मंथ के बाद आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं, तो सॉलिड को पचाने के लिए ऑब्वियस सा है कि पानी की मात्रा बढ़ानी ही पड़ेगी या फिर देनी ही पड़ेगी। पानी बच्चे को इस फेज में हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, क्योंकि हम सॉलिड दे रहे हैं तो सॉलिड को पचाने के लिए, उसकी टमी को एक रिफ्रेश मोमेंट देने के लिए पानी आपको देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस समय 6 to 9 मंथ के बेबी को जैसे आपने फूड उसको कुछ भी 6 to 9 मंथ के बेबी का मुझे नहीं लगता कि कोई फुल डे रूटीन होता होगा सॉलिड लेने का। मैक्सिमम हम 1 या 2 फीड देते हैं उन्हें सॉलिड की, वो भी डे में देते हैं। तो उस समय आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करने के बाद 1 सिप 2 सिप इतना पानी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप देंगे ही नहीं, क्योंकि उस सॉलिड से ऑलरेडी बच्चे का पेट जो होता है वो फुल हो चुका होता है, जिससे आपको पानी की 1 या 2 ही सिप देनी होती है। इसके बाद अगर गर्मी है उस समय में आप बच्चे को बाद में आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड आधे घंटे 1 घंटे के बाद 1 या 2 सिप पानी और दे दीजिए। इससे ज़्यादा बच्चे को उस समय पानी की ज़रूरत नहीं होती है। 6 to 9 मंथ में अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो इससे जो आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास आपके बच्चे को आपको न्यूट्रिशंस देने का, मल्टीविटामिन्स देने का, वो आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। अब मैं बात करूंगी 9 to 12 मंथ के बेबीज़ के लिए, क्योंकि इस समय बच्चे की जो डाइट होती है उसमें सॉलिड की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसे पचाने के लिए पानी की भी मात्रा बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। जो 6 to 9 मंथ में हम बेबी को 2 सिप 3 सिप इस तरीके से पानी देते थे, अब वही सिप्स जो है हमें बढ़ा देने होते हैं। आप देखेंगे जब आप सॉलिड इंट्रोड्यूस 9 मंथ के बच्चे को, तो सॉलिड में भी पानी हम ऐड करते हैं। एक तरीके से देखा जाए वो पानी सॉलिड के जरिए ले लिया। आफ्टर फिनिशिंग सॉलिड आप उसे 1 या 2 सिप पानी दें, उसके आधे घंटे के बाद फिर 2 सिप पानी दें। इस तरीके से 4-6 सिप पानी आप दे सकते हैं। जैसे कि 50 ml 70 ml इतना पानी उसका दिन भर का आप जोड़ लीजिए, इससे ज़्यादा आप पानी मत दीजिए। अब जो तीसरा मैं बात करूंगी वो है साल भर से लेकर के 1.5 साल तक के बच्चे की पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। साल भर तक बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता है। उसको पता चलता है कि उसकी जो फीड की रिक्वायरमेंट है कितनी है और उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी कितनी है। तो उस समय बच्चा ऑलरेडी आपसे पानी मांगता भी है। आप देखेंगे जब बच्चा खुद से पानी मांगता है, आप उसे पानी देते हैं, उस समय बच्चा 1 सिप 2 सिप 3 सिप इससे ज़्यादा पानी लेता नहीं है, क्योंकि आपने जो उसकी पानी की क्वांटिटी है ना शुरू से एक बैलेंस में रखी है, जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा पानी नहीं मांगेगा आपसे। कभी भी बच्चे को, जैसे साल भर के बच्चे हो जाते हैं, क्या करते हैं हम कि हाँ बच्चे ने खाना खा लिया, उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद उसको एक अच्छा खासा पानी आधा ग्लास 1 ग्लास दे देते हैं। इतने ज़्यादा मात्रा में बच्चे को 1.5 साल में भी पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इतना पानी पिला देंगे ना तो बच्चे का जो पेट होता है ना वो भर जाता है, जिससे उसको भूख नहीं लगेगी। उसकी जो न्यूट्रिशंस हैं, जो उसको वाइटमिन्स देनी है, जो उसको रिच प्रॉपर्टीज़ आपको देनी चाहिए उसके ग्रोइंग एज में, वो आप नहीं दे सकते। इसलिए साल भर से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए भी जो पानी की मात्रा है वो आप लिमिटेड ही रखिए, मैक्सिमम ½ ग्लास या फिर उससे भी कम। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड या फिर सॉलिड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा सा 1 या 2 सिप, जो कि बच्चे के सॉलिड को पचाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो ऑलरेडी वो अपनी विशिंग आपसे क्रिएट करता है, अपनी विश आपको बताता है कि उसको कितना पानी पीना है, उसको कितना पानी नहीं पीना है, इसके बारे में। तो मैंने आपको बताया 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 1.5 साल तक के बच्चे की जो पानी रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए और कितना आपको देना चाहिए। अब एक जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है, मैं उस पर बात करूँगी कि क्या ज़्यादा पानी पिलाना हार्मफुल है। तो यस, ज़्यादा पानी पिलाना बच्चे को, जब बच्चा छोटा है 6 to 12 में वो अंडर रनिंग है, उस समय अगर आप बच्चे को ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो वो हार्मफुल है। इसका पहला रीज़न ये है कि पानी में कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, कोई भी विटामिन्स नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है ऐसा जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बच्चे की हेल्थ को बहुत अच्छा मेकओवर करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है 6 to 12 मंथ के बच्चे की, वो बेसिकली यही होती है कि उसको जो सॉलिड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसे वो पचाने के लिए। इसलिए अगर आप ज़्यादा पानी बच्चे को पिला देते हैं तो उससे दिक्कत यही होगी कि उसकी जो भूख है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो पानी पे डिपेंड ज़्यादा रहने लगेगा। और पानी ज़्यादा पीने से हार्मफुल बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि उसको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जिससे उसकी बॉडी, जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है। आपने हमेशा सुना होगा कि हम बड़ों से ज़्यादा बच्चों को न्यूट्रिशंस की डिमांड होती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं, वो इतना भाग दौड़ ये सब करते हैं, उनको बहुत सारी खाने पीने, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऐसे में आप अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला देंगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाता है। अब मैं बात करूँगी कि बच्चे को पानी पिलाएं कैसे।
6 to 12 मंथ के बच्चे के लिए पानी आपको पिलाना कैसे है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। आप कब से पिला रहे हैं, सिप्पी से पिला रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। कप है, बच्चे को दे दिया, उसका जितना मन किया उतना पी लिया, उसके बाद उसने हटा दिया। सिप्पी से भी यही सेम है, उसको जितना मन किया पी लिया, उतना हटा दिया। अगर आप ग्लास से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को पानी पिलाना, उसमें आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है ग्लास से जब बच्चा पानी पीता है तो पूरा पानी खुद के ऊपर डाल लेता है, तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे को पानी पिलाना चाहते हैं, उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो कप और सिप्पी का प्रयोग कर सकते हैं, वो अच्छा है। तो दोस्तों हमेशा बच्चे की जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसे आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप शुरू से बच्चे को ज़्यादा पानी डाइट पे रखेंगे तो वो पानी पसंद करेगा, और अगर आप उसे कम पानी देंगे तो वो शुरू से कम पानी ही पसंद करेगा। 1.5 साल तक के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को उनका जो पानी की रिक्वायरमेंट है, जो पानी की डिमांड है, उसे वो कंट्रोल में रखें, क्योंकि इसमें अगर बच्चे ने पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दिया तो वो न्यूट्रिशंस उतना नहीं ले पाएगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी उसकी बॉडी को चाहिए होगी, जितना उसको चाहिए होगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव।